वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखो आज का व्लॉग ना कुछ स्पेशल होने वाला है और ये इसके ऑडियो पे मत जाना क्योंकि ऑडियो अब हम 2026 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लिप्स हैं ये सारी 2023 की हैं। सो इट्स बीन 3 इयर्स जब हम अपनी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप पे गए थे। रेलवे स्टेशन गए ट्रेन से हम लोग सबसे पहले अभी चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ के बीच में ये जितने भी जगह पड़ी थी वो सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए जो जो हमारे मोमेंट्स थे। और हम लोग बोर ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पे लूडो खेलने लगे हैं, जिसमें आई डोंट रिमेंबर कि हम जीते थे या हारे थे, बट जितना भी देखने में लग रहा है कि हम ऑलरेडी आउट थे फर्स्ट टर्न में ही। तो हमने सोचा अपना स्नैप ऐप रिकॉर्ड कर लेते, चाय वाय पीते और ये सब करते कराते हम लोग चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं। हमारी ओवरनाइट की जर्नी, हमारी ट्रेन ने वैसे ही 4 घंटे हम लोगों को लेट कर दिया था। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहाँ से किया ई रिक्शा। अब ई रिक्शा में देखो सबके सब कितना सारा लगेज हमारे पास, कैसे न कैसे हम लोग एडजस्ट हुए हैं। अंदर से आगे बैठे हुए थे और ये सफारी और सफारी जंगल दिखाते हुए हम लोग ये देखो जीरकपुर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारे एक और कलीग रहते हैं, उनके आ गए। हम लोगों ने वहाँ पे मस्त लंच किया। मी बीइंग स्नैपी हमने स्नैप रिकॉर्ड करा क्योंकि हर चीज़ की मेमोरी तो होनी चाहिए ना। यहाँ पे जाफर सर बेचारे मेरे स्नैप का शिकार बने। फिर इंदर सर उधर से ना जय ने भाभी की हेल्प करी थी रोटियाँ बनाने में, तो वो भी रिकॉर्ड कर लिया। लंच वंच करके थोड़ा रेस्ट करा, फिर हम लोग फिर निकल आते हैं बस स्टेशन की तरफ क्योंकि बस स्टेशन से हम लोग कहीं और जाने वाले थे। अब ये बस स्टेशन पहुँच चुके हैं हम लोग चंडीगढ़ के। यहाँ से हम लोग आई थिंक शिमला गए थे, आई डोंट इवन रिमेंबर, नारकंडा डायरेक्ट गए थे या कहाँ गए थे। इंदर सर बुक अपनी लेकर आए थे, पता नहीं उन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा स्नैप तो ज़रूर पढ़ गया। फिर ये पंचकुला से निकल रहे थे क्योंकि हमने काफ़ी सुना था तो हमने वो रिकॉर्ड कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा कि पूरे रास्ते में हमने यही भर रखा है। अभी आप इंजॉय करो। कस्तो मजा है लैलैमा रम्मैलो काली ओडाली। कस्तो मजा है लैलैमा रम्मैलो काली ओडाली। अजनू खूबसूरत रास्ता हो और उसमें हम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पहाड़ों को एंजॉय करते करते हमने अपने आप को भी कैप्चर करा लिया और हम 1 सेकंड को भी नहीं सोए। हम हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ बॉर्डर लाइन पे पहुँच जाते हैं। अब ये पता है क्या हुआ, यहाँ पे जाफर सर सो रहे थे, अचानक से उठे, बोल रहे चल रहे टी ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया। एंड बस में भी जितने लोग बैठे थे वो सारे शॉक हो गए क्या था। हम लोग ने बहुत उनकी मजाक उड़ाया। फिर हम लोग सोलन पहुँच जाते हैं। वहाँ के ना ये लाइट्स देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम लोग जहाँ पे हॉल्ट लिया था चाय वाय पी, उसके लिए बस स्टॉप का ही है। बस हमारे आने में 1-1.5 घंटा था, तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करने लगे। वहाँ पे जितनी शॉप्स वगैरह स्टोर्स थे मोस्टली तो क्लोज़ हो चुके थे, बट थोड़ा बहुत वही देखा वेखा। फिर ये हमें रात का व्यू बहुत अच्छा लगा और फिर हम लोग जर्नी करते करते यहाँ से निकल जाते हैं। हमको हर जहाँ पे लाइट दिखे, जहाँ पे कुछ लगे, ऐसा लग रहा था पहाड़ों की जगह जैसे होता है ना, यहाँ तो हम पहले आ ही चुके हैं, तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी थी। फिर ये थोड़ा आगे पहुँचते हमें बर्फ़ दिखने लगी, तो हमें ये रिकॉर्ड करना तो मैंडेटरी था। नारकंडा से थोड़ी दूरी थे, यहाँ पे हमारी बस ने हमें ड्रॉप कर दिया। यहाँ से हम लोग को पैदल चल के जाना था अपने हॉस्टल पे। अब ये हॉस्टल पहुँचते ही हॉस्टल के अंदर से हमने रिकॉर्ड करा। ये रूम के बाहर का व्यू है, मेरे रूम के बाहर का। हम लोग ने डॉम लिया था, डॉम में ये नीचे वाला बेड मेरा था जिसमें बैग रखा है। ये लोग अभी बाहर थोड़ा सा गए हुए थे, तो हमने तब तक एक रूम का वीडियो बना लिया, सॉरी हमारे डॉम का। इसका था नमस्ते ट्रैवलर्स। हॉस्टलर्स में हम लोग रुके हुए थे। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही पहले हमारे वॉशरूम में स्पेस कम था और पानी भी नहीं था, तो हम लोग दूसरे रूम पे आए थे यहाँ पे। फिर हमने कहा रूम पे आए हैं तो ये चीज़ रिकॉर्ड कर ही लें। ये मेरा इकलौता एक ड्रीम अभी बचा हुआ है, ये किसी अच्छे से व्यू में जाए और ये ऐसे यू नो डोर खोलते हैं एकदम बाहर स्नो ही स्नो या स्नोफॉल होए। यार ये व्यू देख के काफ़ी मज़ा आ गया था। और ट्रस्ट में यहाँ पे ना सांस बहुत कम आ रही थी, सुबह उठने के बाद तो एकदम ही नहीं आई थी। हम लोग बाहर गए चाय वाय पी और यहाँ से हमारी मस्ती मजाक शुरू हो गया। थोड़ा सा आगे गए, आज हम लोग कुछ स्पेशल नहीं, बस साइट सीइंग कर रहे थे। यहाँ पे बर्फ़ देखी और हमको लगा बस इतनी ही बर्फ़ होगी, तो हमने यहीं पे खुल के जी लेते हैं। तो थोड़ा बहुत मोमेंट्स कैप्चर करे हमने यहाँ पे, थोड़ी बहुत रील शूट करी। और ये रील तो आपने मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स में देखी ही होगी, तो मेरी मोस्ट फेवरेट थी, तो हमने यहाँ पे भी डाल दी। फिर अभिषेक सर यहाँ पे अपना रिकॉर्ड कराते हुए बस फ़ोटो वीडियो रीलें। हम लोग उस टाइम तो रील नहीं चलती थी, बट स्टिल हम लोग ने शॉर्ट्स वॉट्स रिकॉर्ड करे
और ऐसे ही आगे बढ़ते गए धीरे धीरे स्नो के साथ खेलते हुए व्यू रिकॉर्ड करते। एंड मेरी वीडियो अच्छी किसी ने नहीं रिकॉर्ड करी, और ये अभिषेक सर से बोला व्यू दिखाने के लिए तो पूरा 360 डिग्री घूम गए। अब आप आगे आगे देखते जाना। यहाँ पे ना हर थोड़ी थोड़ी दूर में हम लोग को इतना अच्छा अच्छा लग रहा था, और पैदल चलते चलते कहाँ आ गए कुछ नहीं पता, और हम लोग को पता भी नहीं था कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे। हाय गाइस, बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, सांस नहीं आ रही। और ये है खुला आसमान नहीं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ के यहाँ पे स्नो और ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्नो से खेला वेला एक दूसरे के ऊपर। ये पता नहीं हम क्या करना चाह रहे थे, बट ठीक है, वीडियो के लिए ये सब तो चलता ही रहता है। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं नारकंडा व्यू होटल समथिंग, उसके ये आई डोंट नो बैक साइड था या क्या ओपन एरिया था, तो हम लोग यहाँ पे चले गए। बाद में पता चला यहाँ नहीं जाना था, बट हम लोग जब तक गए यहाँ पे अच्छे खासे हम लोग की फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक हो गई। और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, ये कुछ तो था। अब हम लोग वहाँ से वापस आने के बाद जैसे हम लोग को पता चला वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। फिर यहाँ पे धूप निकल आई थी, थोड़ा सांस वास लेने का ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे ठीक हो चुका था। अब आगे आगे चले थे। अब ये हम लोग मान लीजिए लेफ़्ट साइड गए थे, अब हम लोग राइट साइड जाने लगे। स्नो देख के तो हम जैसे पागल ही हो गए हों। किसी तरह मेहनत करके हम यहाँ चढ़े, थोड़ी देर स्नो में खेले, कोई फ़ोटो वीडियो अच्छी बनाएगा, बट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो स्नो से खेलते खेलते हम लोग थोड़ा और आगे गए, तो वहाँ पे और ज़्यादा स्नो थी। फिर हमें पता चला, किसी ने तो बताया कि आगे जाके और ज़्यादा स्नो है, आप वहाँ पे खेल बोल सकते हैं। फिर क्या था, बस हमें पता चलने की देर थी और हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं आगे ऊपर की तरफ। और वो भी वहाँ पे किसी लोकल ने बताया था, ये भी किसी ऊपर लोकल का फार्म वार्म था। ये अभिषेक सर ना कर लेंगे बच्चों को पार्ट ग्रुप में लाने का, देखो यही होता है बन नुकसान। मेरी शक्ल देखने वाली थी। फिर क्या, हमने तुरंत देखा, मौके का फ़ायदा उठाते हुए जाफ़र सर के स्नोबॉल्स बना बना के फेंक के मारी। भले ही जितनी गंदी स्नो तो क्या होता, मेरा टर्न आते ही आते हम भाग गए आगे, लेकिन स्टिल पढ़ नहीं पाई थी। खेल कूद के हम लोग आ जाते हैं लंच करने यहाँ पे, वो भी इतने प्यारे व्यू के साथ। हम सब ने अपने लिए थाली मंगाई थी, सेम थाली मंगाई थी, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। फिर खुद को तो खुद ही रिकॉर्ड करना था, तो मेरे को ऊपर यहाँ चढ़ा दिया था, और वहाँ से हम उतर भी नहीं सकते थे। चढ़ाया सब ने मिल के, उतारा किसी ने नहीं। उसके बाद हम लोग दूसरी डायरेक्शन पर जाने लगे, जैसे कि बताया था कि अगर लेफ्ट गए तो राइट अप जाने लगे। वहाँ पर फिर स्नो देखी और तुरंत फिर रुक गए। बीच में गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ जा रही थी, तो उनको हम लोगों ने आने जाने दिया, और अपनी ये मस्ती मजाक हम लोगों ने चालू रखी। एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी बेखुदी बेखुदी। चाय पी, उसके बाद उन्होंने हम लोग को घर के अंदर बुलाया, तो वो भी हम लोग गए वहाँ पे, उनका घर देखा, तो देख के अच्छा लगा। जस्टिस का घर बेसिकली ये सर्किट हाउस था नारकंडा का। यहाँ पे चाय वाय पी, सर थोड़ा सा वीडियो बनाने लगे कि हर समय हम ही बना रहे हैं। सर ने मेरा साथ दिया, फिर सनकिस्ट फ़ोटो तो होनी थी। इनका जो यार्ड टाइप का जो भी कह लो, वो बड़ा ही प्यारा था। इवन इनका घर भी जो था ना, बहुत सुंदर था, एकदम एस्थेटिक वाइब्स आ रही थी सब जगह। उस टाइम तो एस्थेटिक का मतलब भी नहीं पता था, बट ये एस्थेटिक कॉर्नर देख के उनके घर के अच्छे ही लगे। ये उनका डाइनिंग एरिया वगैरह कुछ था। तो बस घर पर गए, उनके यहाँ थोड़े बैठे, पिक्चर्स क्लिक करी। फिर पता चला यहाँ पे अगर किसी को स्टे करना है तो वो भी अलाउ करते हैं, बट पहले परमिशन लेनी होती। फिर थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड्स करे, फिर देखा, पता चला कि इनके घर के पीछे भी एक एरिया है, वहाँ पे ना खूब सारी स्नो हो रखी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करा, फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम लोग उस पीछे वाले साइड चले गए। यहाँ पे बहुत देर तक खेले, नियरली 1-1.5 घंटा हम लोग खेले हैं स्नो से। एक दूसरे को स्नो पे गिरा रहे हैं, स्लोमो वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड, कुछ भी, हर चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर ली स्नो से। और स्टिल हमारा स्नो से मन भरा नहीं। फिर ये उनके घर से जो व्यू था ना, ये किसी ने तो रिकॉर्ड करा था, जो कि हमको मिल गया मेरे फ़ोन की गैलरी में, तो वो भी हमने ऐड कर दिया। आया जी बड़ा रंग लाया गोरी फिर आते आते काफ़ी थक गए थे। नेक्स्ट डे सुबह होते ही हम लोग पहुंच जाते हैं अपने पास में, एक कैफ़े टाइप का था,
वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। सब ने आलू पराठा वगैरह मंगाया था, बस शेयरिंग करके उसके बाद हम लोग का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। मेन नारकंडा ट्रैक जो होता है यहाँ पे मस्त रिकॉर्ड करा। धूप निकली थी अच्छी खासी, हमें लगा था ठंड नहीं होगी बट ठंड थी। ये ऊपर थोड़ा सा आगे आ गए थे मेरे साथ वालों से, मेरे साथ वाले पीछे ही फ़ोटो सेशन कर रहे थे। स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हालत ख़राब हो रही है। 9 किलोमीटर और जाना है, शायद 10। लेट्स सी हो पाता है या रास्ते में भूल जाते हैं। ये पूरे ऐसे पहाड़ है। क्योंकि अपने ग्रुप से हम सबसे आगे चल रहे थे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि हम अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लें। एंड क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रैक भी था ये, तो रिकॉर्ड करना तो मैंडेटरी ही है मेरे लिए। एंड थैंक्स टू स्नैपचैट मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छी आई हैं जो हमने खुद रिकॉर्ड की हैं। खाई को देख के ना बड़ा डर लग रहा था और देखने में मज़ा भी आ रहा था। फिर हम काफ़ी आगे पहुँच चुके थे, हमको लगा अब ये लोग आ ही नहीं रहे, तो हमने यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट ले लिया। ट्रैकिंग करते हुए 1 किलोमीटर में ही बोल गए सब लोग। अब क्योंकि ये लोग आए नहीं थे, नियरली हमें 10 मिनट हो गया था वेट करते करते, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे रेस्ट लेने लगे क्योंकि आगे और ज़्यादा ही चढ़ाई थी। और ये यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं। लॉन्ग वे टू गो। जस्टिफाई नहीं कर पाया मेरा कैमरा इस सुंदर व्यू को, बट आई ट्राइड टू कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंट। यहाँ पे हम थोड़ा सा टी कर ले रहे ताकि हम अपने स्नैप स्टोरी पर डाल पाएँ और स्नैप स्ट्रीक बना लें। क्या सो गाइस 4 किलोमीटर ऑलरेडी कवर हो चुका है, सर पीछे बाकी सब भी आ रहे हैं। 5 more to go। गोरे होने के बाद भी धूप के सामने गोरा वाला फिल्टर लगाने का अलग ही मज़ा है। ये रास्ता इजी है करने का। मेरे साथ वाले पीछे हैं, हम सबसे आगे हैं और लेट्स सी 5 कैसे कवर होता है। जुनू सीने में चलो ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं। बर्फ कंटिन्यूस गाड़ी है, बंगला बैक बैलेंस है और सिर्फ ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं। थक चुके हैं, 2 जगह हॉल्ट किया था और ऑलमोस्ट देयर। 1-1.5 किलोमीटर रह गया। चलो चलो चलो। ये देखिए बर्फ कंटिन्यूसली पिघल रही है। ये हमें गंदा थक चुके हैं, लेकिन फ़ोटो के टाइम अलग ही एनर्जेटिक लुक आ जाता है। ये देखिए अब इसी के मोमेंट के थोड़ा आगे ना हम लोग को यहाँ पे कुछ लोकल्स मिल जाते हैं। उन्होंने ये शॉर्टकट तरीके बताए, क्योंकि हम लोग को पहले वो मिली थी नीचे, उसके बाद वो हमसे आगे मिल गई, तो अब ये लोग भी वही करने लगे। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत और खेला, फिर मैगी खाने चले गए हम लोग इस प्यारे से व्यू। आई थॉट यही नारकंडा, बट आगे पता चला कि अभी इसके आगे और जाना है और ऊपर है, और वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट था। और यहाँ से अब स्नो ही ख़त्म नहीं होने वाली थी। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल जमा दूंगा। बन मेरी महबूबा, तेनू ताज पवा दूंगा। ओ मेरी रानी रानी, सुन मेरी रानी रानी, ओ शाहजहान मैं तेरा, तेनू मुमताज बना दूंगा। ओ बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल पवा दूंगा। स्टॉप। हाय गाइस, बस 1-1.5 किलोमीटर और रह गया है। आओ माँ कसम, बहुत थक गया हूँ, चलना है। चढ़ना है। क्या करना है? चढ़ना है ये बर्फ आराम। हाय सर, हाय सर, हाय सर, ऑलमोस्ट देयर। राइट साइड। हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर। ग्रुप में What a lovely track. क्योंकि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो फिर हमने भी शॉर्टकट लिया। अब सबके साथ तो चढ़ गए थे, हम चढ़ ही नहीं पा रहे थे। थैंक्स टू अभिषेक सर, उनकी हेल्प की वजह से हम आगे पहुंच गए। फिर कभी हम उनको आगे घसीटते हुए, कभी वो हमको एकदम पूरा सपोर्ट करते हुए आगे पहुंचे। पूरा भाई का फ़र्ज़ निभाया उन्होंने। ये तो आगे ही जा रहा है। ओए
मुझ पे हो गया, जर्रा जर्रा मेरे दिल का अब तुझ में ही खो गया। मेहर वाला वो रब बरसा है जब से तू है मिल गया। तुझको पाके ऐसा लागे कि खुद से हूँ मिल गया। कि रंग जो लागे भाई गलती कर दी इन लोगों ने बच्चे को ट्रैक पर ला के। ये होता है जब एक मैनेजर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नॉर्मल एसोसिएट को बहन बना ले तो पूरे ट्रैक पे उसको उसका बैग संभालो और उसको खुद को संभालो। बेचारे खुद तो चल नहीं पा रहे थे, हमको भी और झेलना पड़ गया उन्हें। फिर ये आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहीं से हम लोग ऊपर जा सकते थे। यहाँ से कोई और शॉर्टकट नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्लिपरी था, कैसे ना कैसे ये लोग तो चढ़ गए। हमको देखो लास्ट में इंदर सर बेचारे रुके, वो कैसे ना कैसे लेकर आए। और मेरा मेन फोकस था मेरा वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखो जाफर सर भी बीच में खूब चिल्लाए हमको। फिर कैसे ना कैसे बेचारे गाइड करते करते दोनों लोगों ने सबने गाइड करा, फिर किसी तरह पहुंच गए हैं। कम से कम 15-20 मिनट लिए हमने इसको सिर्फ क्रॉस करने में, जो कि आपको 1-1.5 मिनट में दिख रहा है। यहाँ पे हमने गिव अप ही कर दिया था कि अब हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरे शूज़ भी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे। फिर एट द एंड जब यहाँ पे पहुँचे ना, मेरे लिए विक्ट्री थी। और ये व्यू जुनून एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। जहाँ आना था आ गए हैं, आटू माता मंदिर। ट्रैकिंग पूरी हो गई, अभी वापस भी जाना। पता 13 किलोमीटर का ट्रैक हम लोगों ने नियरली 4 घंटे में कर लिया था। आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि 9 बजे समथिंग निकले थे और यहाँ पे आते आते 1-1:30-2 बज गया था। फिर ये पे एक डॉगी मिल गया, इसको मस्त बिस्किट जो हमारे पास स्नैक्स वगैरह मेरे बैग में जो अभिषेक सर कैरी कर रहे थे उसमें रखे थे, वो सब खिलाया पिलाया। कहाँ गई भाई बहन यार? का तो बढ़िया, मतलब प्यार आई एम नॉट रियली श्योर, बट बड़ा प्रोफाइल जो है। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। क्योंकि इतनी ठंड में हम में से कोई भी नहीं नहाया था और पानी भी नहीं अवेलेबल था, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ मंदिर के बाहर से क्लिक करा के इन लोग के साथ खेल खिला के इन लोगों को हम लोग वापस आ जाते। थोड़ा सा नीचे आए थे, फिर हम लोगों को कार मिल गई। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों। ये ना ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हम लोगों को शॉर्टकट बताया था, जिनसे हम लोग का थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ था। तो जो हमारे ड्राइवर थे उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि ये जो ट्रक टाइप का है इसमें पीछे उन लोगों को बैठा ले, सो दैट उन्हें ज़्यादा वॉक करके ना जाना पड़े। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। गल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए।
फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए। बस आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया पिया। इधर हॉस्टल्स में नीचे एक गेमिंग रूम टाइप का था, वहाँ पे बैठे हम और इंदर सर हीटर के सामने थोड़ी देर। उसके बाद जाके हम लोग सब लोग सो गए थे क्योंकि बहुत थक चुके थे। कुछ ऐसी सी वाइब थी वहाँ की। What else could you ask for? सुबह उठते ही ना यहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा गिर चुका था। मेरे उठने से पहले ही सब लोग रूम के बाहर जा चुके थे। हम बाहर आए तो देखा यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। उन्होंने हमको शायद उठाया था बट हम उठे नहीं, तो हम बैक साइड पे जाके देखते हैं क्योंकि फ्रंट पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो हमने बैक साइड पे जाके ये देखा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा स्नैप ऐप रिकॉर्ड कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, पता है यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था। ये समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे वीडियो से, बट हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ा। फिर हम लोग अगेन आ गए नाश्ता करने यहाँ पे अपने आलू पराठा। फिर थोड़ी देर वॉक के लिए गए, यहाँ पे रिकॉर्ड करे। नारकंडा स्नोफॉल हो रही है गाइस। कुछ नहीं हो रहा है, झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ। स्नोफॉल हो रही है गाइस। मेरे चेहरे से तो साफ साफ समझ में आ ही रहा होगा मेरे मन में क्या चल रहा है। ये सामने जो स्टॉल्स लगे थे ना, यहाँ पे हम लोगों ने सिद्धू खाया। हाय गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं एडवेंचर पार्क में। लेट्स सी कौन कौन से एडवेंचर्स हम लोग करते हैं। ये देखिए, ठंड बहुत है, स्नोफॉल अभी रुक चुकी है कुछ टाइम के लिए। देखते हैं दोबारा से होती तो आई कैप्चर इट अगेन। एंड हाँ, ये हमारी ड्रेस है पेंगुइन जैसी। फिर हम लोगों ने कोई तो पैकेज लिया था, वो इंदर सर ही सारा देख रहे थे क्या लेना क्या नहीं। फिर यहाँ पे स्कीइंग करने लगे थे। 2 घंटे का कुछ तो चार्ज था, शायद 200 रुपये में 2 घंटे कुछ था। हम लोगों ने वो किया। और ये देखो फास्ट फॉरवर्ड में है, इतनी तेज़ तो नहीं बट हाँ चला ले रहे थे। फिर यहाँ पे ना जो भी इनको कहते हैं, ये लोग इतना सही सही कर रहे थे, इनको देख के ऐसा लग रहा था कि हम भी कर लेंगे। तो अभी आगे आगे पता चलेगा आपको हमने कैसे इन लोगों को कॉपी किया है। उनको देख के ऊपर पहाड़ तो ऐसे देख रहे थे कि ऊपर तक हम पहुंच ही जाएंगे। और फिर मज़ा तो बहुत आया था, फ़ोटोज़ वीडियोज़। अब ये देखो, हम वहाँ ऊपर तक तो चले गए थे बट जैसे और ऊपर जाने का देख रहे थे, अपने आप स्लाइड डाउन कर जा रहे थे। फिर जितना ऊपर गए वहाँ से हमने आना शुरू करा। और ये फास्ट फॉरवर्ड है, देखो एकदम उन्हीं की तरह एक्सपर्ट तो नहीं लग रहे हैं किसी तरीके से। ये मेरा रास्ता, यहाँ पे हमने गिव अप कर दिया। और इतना गिरे हैं ना, ये फाइनल वाला इन लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया जब गिरे। फिर भैया आए हमको उठाने, किसी तरह हम उठे मेरे भारी भरकम शरीर के साथ। और फिर बस वहाँ पे साइड में बैठे हम लोग, चाय वाय पी।
उसके बाद हम लोगों ने बिना किसी टाइम वेस्ट करे वहाँ पे जो 2-4 एक्टिविटीज़ और थी उनमें से रोप वाला सर ने मना कर दिया था क्योंकि वो रिस्की लग रहा था। फिर एक ट्यूब में अंदर बैठ के कुछ तो करना था, तो उसके लिए ऊपर चढ़ के जाना था। ऊपर से हमने रिकॉर्ड करा था वहाँ का व्यू। मेरा फ़ोन शायद नीचे था, तो ये नहीं, ऊपर हेमंत के फ़ोन से हमने रिकॉर्ड करा था। कुछ ऐसा सा है, हम सब लोग ऊपर थे। इंदर सर ने शायद एक्टिविटीज़ नहीं करी थी, नहीं करी थी, ये वाली करी थी, बाकी नहीं करी थी स्कीइंग वगैरह, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके थे तो वो इंटरेस्टेड कम थे। फिर देखो पहाड़ वहाड़ बड़ा यार अच्छा माहौल था, दोबारा जाना है। क्या बड़ा रहा, इग्नोर करो। फिर यहाँ पर थोड़े से फ़ोटो सेशन हमने और सर ने क्लिक करे। हमको पोज नहीं आ रहे थे तो सर हमें गाइड कर रहे थे। काफ़ी अच्छा माहौल था और ना उनका खौफ ख़त्म हो गया था। जैसे जो मेरा खौफ रहता है ऑफिस प्रोफाइसर्स में, वो यहाँ पर ट्रिप पे आने के बाद खौफ ख़त्म हो गया था। इतना तो हम सर से कभी बोले नहीं थे जितना इस ट्रिप के बाद बोलने लगे थे। फिर ये देखो हम ऊपर से आए चिल्लाते हुए, एकदम ऊपर से फेंका गया हमको। ये ऊपर से व्यू जो कि जय ने रिकॉर्ड करा, ऑल्सो नोन एज हेमंत। अब इस टायर में हम फंस चुके थे, हमको 4 लोगों की मदद लग रही थी इसमें बाहर निकलने के लिए, बट अभिषेक सर मेड श्योर कि हम रिकॉर्ड हो जाए। फिर ये बिना किसी वो क्या फ्री वाली एक्टिविटी हम लोग कर रहे थे, वहाँ पे और लोग भी ऐसे कर रहे थे तो उनको देखा देखी हम लोगों ने भी करना शुरू कर दिया था ट्यूब वाला, क्योंकि एक बार ही था तो बार बार बस ऊपर जाना यहाँ पे टास्क था, क्योंकि स्नो में चलना ना थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है वैसे भी। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे ना इसको क्या बोलते हैं, एवलांच बोलते हैं या जो बोलते हैं पता नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो रखा था। फिर हम फैल गए। मुझे कुरकुरे चाहिए, कहीं से भी लाके तो मुझे कुरकुरे चाहिए। बता रहे थे ना वहाँ पे एवलांच आया, तो देखो ये कुछ ऐसा सा आया। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रखा था। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो वीडियोज़ और ग्रुप फोटोज ली। मौसम ख़राब हो रहा है और वी आर हीडिंग बैक टू आवर रूम्स। Guys, as you can see, मौसम ख़राब हो रहा है। We are heading back to our rooms. आगे डार्लिंग, मैं करता हूँ। बहुत सही व्यू है यहाँ पे। हंसी वादी खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले। और ये मैनेजर अभी भी छुट्टी में होने के बाद भी काम करते हुए, हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा है तेरा बदन। गिरते हुए and we are heading back to our rooms. तेज बहुत तेज बारिश हो गई कहना था। ये हंसी वादी ये खुला, बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। अरे आने नहीं वाला है, बहुत अच्छा व्यू है। लेट्स गो बैक। और ये जो प्लेस थी हमको लगा एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहीं होने वाली, बट इससे दूर थी। और यहाँ पे भी हम जाफर सर से डांटे खा रहे थे कि बेटा फ़ोन अंदर रख लो, एंड आई वाज लाइक नहीं हमें तो सब रिकॉर्ड करना ही है, क्योंकि स्नोफॉल पहली बार देख रहे थे वीडियो है। फिर वो भी रिकॉर्डिंग में आ गए, सब लोग रिकॉर्ड कर लिए आपस में एक दूसरे को। जय क्या बोल रहे हैं, जय उधर अपना स्नोफॉल पे खेल रहे हैं। देख रहे हो गाइस क्या प्यारा मौसम है, एक बार तो सबको नारकंडा जाना ही चाहिए। भाई साहब मेरा देख के अभी फ़ोन में मन कर रहा है दोबारा से जाने का।
फिर रूम जाके रेस्ट वेस्ट किया। शाम को हम सब लोग आ गए थे यहाँ पे, वो जो कैफ़े था वहाँ पे मैगी वैगी खाने, कुछ खाने। इंदर सर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, वो रूम पे ही रेस्ट कर रहे थे। बाकी हम सब लोग आए थे यहाँ पे, चाय पी। फिर यहाँ पे स्नो पड़ी हुई थी तो हमने सोचा वो फुटप्रिंट्स जैसे नहीं होते, वो बीच बीच में लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिकॉर्ड करेंगे, बट उतने अच्छे नहीं आए जैसे हम चाह रहे थे। तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। फिर ये सब करते कराते, खेलते खिलाते हम लोग वापस रूम पे आ जाते हैं। हम लोगों ने चाउमीन खाई थी यहाँ पे। तो ये देखो मेरे फुटप्रिंट्स बन तो नहीं रहे, बट स्टिल मैंने रिकॉर्ड करा। स्नो बहुत गंदी हो गई क्योंकि बहुत डॉग्स थे वहाँ पे। नेक्स्ट डे का व्यू कुछ हमारा ऐसा था। सुबह उठते ही हम लोगों ने सब रात में पैकिंग वैकिंग कर ली थी। लंबा सफ़र था यहाँ पे। एंड यू नो शिमला में ना फ़ीमेल के लिए बस सर्विसेज फ्री हैं। उस टाइम पे मेरे लिए सारी बस सर्विसेज शिमला भर में फ्री थी। उसके बाद फिर गाना वाना गाते गाते हम लोग आ गए वापस। हम लोग आए थे जिन कलीग के यहाँ से होते हुए गए थे, वापस उधर ही आए। ये नारकंडा से पहले शिमला आए थे, शिमला से चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में हम लोग ज़ीरकपुर गए हैं, वहाँ पे रेस्ट किया हम लोगों ने, लंच किया, क्योंकि वहाँ से हमारी जो ट्रेन थी ना वो रात की थी, 8 या 10 बजे की। और जैसे जाने के टाइम पे हमारी ट्रेन 4 या 5 घंटे लेट थी, वैसे ही आने के टाइम पे भी 4 घंटे ही लेट थी। तो मतलब विच मीन्स कि इंडियन रेलवेज़ हमारा हमेशा लेट ही रहता है। और उसके बाद फिर ये हमारा ना एयरफोर्स कॉलोनी थी, तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। अभी इधर साइड से प्लेन भी जाएगा, वो भी रिकॉर्ड करा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। एंड क्योंकि हम लोगों को रिपोर्ट करना था ऑफिस पे, तो घर सबको ही अपने अपने घर जाके जल्दी से रेडी होके फिर वापस आ जाता है। इंदर सर वापस रुक जाते क्योंकि इनकी एक और मीटिंग थी, जो कि मीटिंग नहीं थी, बाद में सर ने बताया वो लोग वहाँ से शायद कसौल गए थे। तो ये उनका अलग प्लान था, जो कि अब हमें पता चला है। तो हाय इंदर सर, ये अब हम वापस घर आके मैगी खाने के बाद ऑफिस जाते हुए। सो गाइज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ नुसरात। बाय।